वंडरफुल, टू मच वंडरफुल। बिल्कुल। कि उनकी यार प्लानिंग क्या है, बिल्कुल। प्लानिंग क्या है। कितनी आपने पावर बताई? 30 गीगावाट, 30 गीगावाट, मतलब कि 18 मिलियन जो है वो घर को, टू मच, बिल्कुल टू मच, इट्स वंडरफुल। रीज़न ये है कि जिनका उनका बॉलीवुड का जितना उनका जो एक अखराज आते हैं ना, जो उनका बजट है, सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उतना पाकिस्तान का बजट है, उतना पाकिस्तान का उतना बजट। पाकिस्तान पूरे का बजट है जितना उनका बॉलीवुड का बजट है। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने हर चीज़ में बड़ी तरक्की कर ली, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री देख लें, चाहे क्रिकेट देख लें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर और एक मजेदार वीडियो लेके आ गया हूं। मजेदार वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। कौन सा वीडियो? दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है हिंदुस्तान में। ये सुन के पाकिस्तान के पब्लिक का दिमाग की हालत बिगाड़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ये सुन के दिमाग की हालत पूरा तरह से बिगड़ गया है। वो लोग बौखला गया है, ये कैसे हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है हिंदुस्तान? तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का सोच कैसा है और सोलर प्रोजेक्ट लेके पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है और उनका दिमाग की हालत कितना बिगाड़ गया है। चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। जिस वीडियो में, जिस रिएक्शन वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक बौखला जाता है, भड़क जाता है, ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। आप लोगों को मजा लेना है तो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का दिमाग की हालत कितना बिगाड़ गया है और कितना बौखला गया है। चलिए। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं अल्लाह आप? का शुक्र। सर, आज का हमारा सवाल यह है कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, इतना बड़ा कि जो स्पेस से भी नजर आएगा। 726 किलोमीटर पर ये होगा और ये जो है 30 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा। इंडिया जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है और हमारे अभी भी जो है वो कभी कभी लोड शेडिंग हो जाती है। क्या कहेंगे इंडिया की इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के बाद कामयाबी के मैं तो ऊपर? सीरियसली ये सुन के बहुत सरप्राइज हुआ, ठीक है। एक्चुअली मेरी फील्ड भी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की, मेरी अल्लाह का शुक्र खुद अपनी कंपनी है। अच्छा। मैं खुद सोलर सिस्टम के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करता हूं। वंडरफुल, टू मच वंडरफुल। बिल्कुल। कि उनकी यार प्लानिंग क्या है, बिल्कुल। प्लानिंग क्या है। कितनी आपने पावर बताई? 30 गीगावाट, 30 गीगावाट, मतलब कि 18 मिलियन जो है वो घर को, टू मच, बिल्कुल टू मच, इट्स वंडरफुल। सीरियसली यहाँ तो मैं अपने खुद अपने ब्याह पे 10 किलो वाट का लगा लूँ ना, बहुत खुश होता हूँ। सीरियसली तौर पे 2 महीने का खर्चा निकल जाता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ इंस्टॉलर, एज अ कंपनी मैनेजर और एज अ कंपनी ओनर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, वैसे हम बात करते हैं इंडिया के साथ मुकाबला करने की, इंडिया को हम दुश्मन समझते हैं, लेकिन हम ना तो उनमें कामयाबी में आगे जा सकते हैं, ना हम किसी टेक्नोलॉजी में आगे जा पा रहे हैं। वैसे अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन हम 50 साल उनसे अभी पीछे हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं होता? हमारा मुकाबला उनके साथ एक्सपोर्ट में क्यों नहीं होता, इंपोर्ट में क्यों नहीं होता? ये जो है सिर्फ जो है क्रिकेट के मैदान तक क्यों मुकाबला हमारा रह गया? ये तो गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि हम लोग उनसे मुकाबला करते हैं। मुकाबला सिर्फ बातों में करते हैं और हमारे माइंड में वो चीजें ठोसी गई हैं। एक्चुअल में मुकाबले के काबिल ही नहीं है। वो तो लास्ट दिनों आपने शायद सुना होगा, 3 से 4 महीने पहले जब मोदी को इनवाइट किया गया था, जो इनकी बिजनेसमैन कम्युनिटी है यूएसए में, वहाँ पे इनवाइट किया गया था, तो मोदी ने ये कहा था हम लोग उनको नफरत के काबिल भी नहीं समझते। अच्छा, हमें हाँ, पाकिस्तानियों का नाम ही ना लो। अच्छा, तो भाई अब बेहतरी इसी चीज में यह है कि हम एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल थोड़ा कुछ करके दिखाएं, ठीक है ना। इंडिया क्यों आगे निकलता जा रहा है? रीजन क्या है इसकी? क्या उसके प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं? क्या उसकी आवाम अच्छी है? क्या रीजन क्या है? पॉलिसीज अच्छी है, ठीक है ना। पॉलिसीज तो हमारी भी बड़ी बड़ी आती है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं होता। कहाँ देखी आपने पॉलिसी? क्या पॉलिसी? कितने हम डैम जो है, कितने हमने जो है वो इकट्ठे किए, लोगों से पैसे इकट्ठे किए। डैम बनाया, आपको पता होगा, 10 रुपए इकट्ठे करके वो किधर गए जज? वही तो कह रहा हूँ, पॉलिसीज बनाने में तो सारे शेर हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने में ये लोग जो है वो, वही तो मैं कह रहा हूँ जज। कहाँ है वो डैम? कहाँ है वो प्रोजेक्ट्स? कहाँ है वो पॉलिसीज? उन पे क्यों नहीं अमल फॉलो हो रहा? हमारी जो पॉलिसी, मेरे भाई होती है ना, मेरे भाईजान जो होती है ना, वो 2 साल के लिए पॉलिसी होती है।
नेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, नेशन ऐसे तरक्की नहीं करती। पॉलिसीज वो होती हैं जो 10-10, 20-20 सालों के लिए बनाई जाए। अब जो 30 गीगावाट का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है 5 साल मुकम्मल हो जाएगा? ये 10 से एटलीस्ट 7 से 8 साल ले जाएगा, ठीक है ना। उस पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट होगी। वो मोदी का ये प्लान नहीं है। $2.26 बिलियन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है। ऑफ कोर्स होंगे। 4000 जो है इसके ऊपर वर्कर्स लगा देंगे, 500 इसके ऊपर इंजीनियर काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि उस पे जो रोजगार लोगों को मिलेगा वो कितना अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। नहीं भाई, मुकाबला ये नहीं बस है। हम अपने ज़हन में बनाए रखें, इंडिया वाले आगे से आगे वो निकल तो रहे हैं। जो 1947 में हमने मुतालिया पाकिस्तान लिखी थी ना, वो जो बच्चों में गवर्नमेंट वही स्कूल चल में रही पढ़ाई जाती है, उस नजरिए की ब्याह पे बच्चों के माइंड सेट में ठोस दिया जाता है। तो जब माइंड सेट बच्चे का चेंज कर दिया जाता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपने बताया सोलर पैनल, वो यानी स्पेस से भी इसे देखा जा सकेगा और बाकायदा ये देखेंगे यूएई और सऊदीया को वो बिजली ट्रांसफर करने जा रहा है। तो यानी कि इतनी बड़ी एनर्जी पे वो काम कर रहा है, बाकायदा दूसरे ममालिक को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ देखे क्राइसिस ही क्राइसिस हैं और आए दिन बिजली महंगी मिलती है और बिजली आती नहीं है। बिल्कुल, लोड शेडिंग हमारे अलग है। हाँ, ऐसे ही है। तो लोड शेडिंग अखीर है और बिजली आपके घर पहुँचती नहीं है और बिल आपके घर पहले पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो हमारे हमसाया मुल्क की बात करें, वो देखें जी दूसरे ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है और फिर इतना बड़ा सोलर पैनल पे वो काम कर रहा है। उसे पता है कि सबसे सस्ती तरीन बिजली बनाने का जरिया ये है कि जिसपे आप सोलर पैनल लगाएं दुनिया में और दूसरी दुनिया को बिजली एक्सपोर्ट करें। आप देखें, क्या यूएई नहीं लगा सकता, क्या दुबई नहीं लगा सकता, या सऊदीया नहीं लगा सकता। आप देखें वहाँ तो गर्म इलाके हैं, वहाँ गर्मी ज्यादा है। इसके बावजूद देखें यूएई और जो है सऊदीया वो स्पेशल इंडिया से बिजली ले रहा है। तो आप देखें कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर इंडिया काम कर रहा है तो इंडिया अपनी माशी लिहाज से अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो उनको सुधारता जा रहा है। हमारी गरीब आवाम देखेंगे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो रोजगार नहीं है, लोगों के पास इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ देखिए आए दिन नई से नई इंडस्ट्री लगती नजर आ रही है। टेस्ला वहाँ पे देख ले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख ले, टाटा महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे देखे जा रहे हैं जो वहाँ लोकल मैन्युफैक्चर करके उन्हें बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे अभी देखें G20 मीटिंग, जिनमें 20 बड़े अमीर तरीन ममालिक वहाँ पे आते हैं और बाकायदा वहाँ मीटिंग की जाती है। वहाँ सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टर आता है, पैसा आता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है वो लोगों को एक रोजगार मिलता है। और हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, आपको पता है, ना यहाँ इन्वेस्टर है, ना यहाँ कोई रोजगार है और ना यहाँ कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। बिजली हमारी 70 रुपए 1 यूनिट, बिल्कुल जी 70 रुपए, और इंडिया में 6 रुपए। और हमारे यहाँ आप बिल्कुल जी 70 रुपए यहाँ पे है और आप इंडिया की बात करें 6 रुपए। और हमारी आवाम को क्या है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता, वो सिर्फ हंस सकती है। आपके सामने जितने लोग हैं इनसे अगर बात करें ना कि यार हमारे मुल्क की क्राइसिस है, इन पे अगर आप बात करना चाहें तो इनके पास जवाब देने के लिए आंसर नहीं होगा। तो नॉलेज नहीं है क्योंकि उनको एजुकेट नहीं किया जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता। उनको एजुकेट किया जाए तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया में फ्री एजुकेशन दी जा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात किया जाए तो फ्री उनको जो है वो वहाँ पे जो है दवाइयाँ वगैरह दी जा रही है। और हमारे अगर देख लें तो यही जो है गवर्नमेंट कितने दिन पैसे ले रहे हैं। अब भाई यही तो मसले हैं ना, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? हमारी तालीम इतनी महंगी हो चुकी है, उन्हें एजुकेशन हत्ता कि आप देखें सरकारी जितने स्कूल्स हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो एक छोटा तबका के लोग थोड़े बहुत इल्म हासिल करते थे, उनके लिए तो तकलीफ हो जाएगी ना, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे? प्राइवेट में तो ऑलरेडी जो बड़े बड़े प्राइवेट अदारे हैं वहाँ पे तो सिर्फ बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे तो वो एक मिडिल क्लास स्कूल में जाया करते थे। हाँ, आखिरी आसरा था, वो भी अनगरीब जो है वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यार हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं? हमारा मुल्क कैसी इंडिया क्यों आगे जाता जा रहा है? रीजन क्या है? क्या मोदी साहब जो है वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा मुहिब्बे वतन है? सर देखें, वहाँ पे कोई भी एक बंदा आता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, वहाँ पे 5 साल के लिए आता है। अब हमारे यहाँ देख ले 1947 से लेकर आज तक कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसने 5 साल का इक़्तिदार पूरा किया हो? कभी किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो सिर्फ अपनी जेब भरता है और यहाँ से पैसा लूटता है और निकल जाता है। और मोदी साहब को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, उसको 10 साल हो गया, तीसरे टेन्योर की वो अभी सुनने में आ रहा है कि 3 रियासतों में वो कामयाब हो चुका है और बाकी अभी रियासतों के जो है वो इलेक्शंस बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भी इंडिया में नरेंद्र मोदी ही आ रहा है, तो यही उनकी एक मेन स्ट्रेटजी है जिसकी तहत वो लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेशक वो अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। हमारे यहाँ कोई इंसानियत के लिए कुछ जाग जाए, कोई अपनी अकल से काम ले लो भाई। यहाँ पे हम हमेशा से नवाज शरीफ को वोट देते आए हैं या जरदारी को वोट देते आए हैं, कोई उसको
कुछ और कहता है, कभी वो कहता है हम सड़कों पे घसीटेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई नारा नहीं रहा, और जो एक बंदा आया था उसको उठा के आपने वैसे जेलों में बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ बहुत ही जो है वो इस तरह के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। सर अगर हम बात करें इसके ऊपर कॉस्ट की तो $2.26 बिलियन लगेगा, और अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो $3.48 बिलियन है। आप खुद हिसाब में एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं और हमारी उतनी जीडीपी है। भाई यही तो बातें सोचने वाली है कि वो लोग अगर जिसने भी काम, बेशक वो मुल्क बड़ा है लेकिन उसने तरक्की के लिए बहुत सारी मेहनत की है, एजुकेट की है। आईटी सेक्टर को देख लो, एजुकेशन को सेक्टर को देख लो, लोगों को गरूम किया, लोगों को। अब बाहर जाए ना तो बाहर सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है इंडियंस की, दूसरे ममालिक में बात की जाती है कि यार अभी बाज़ का तो हमारे यहाँ तो कुछ लोग चले जाए ना बाहर तो वहाँ भी जाके कोई ना कोई ऐसा फ्रॉडलेंट यानी कोई एक्टिविटी ऐसी कर लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्या मसला आता है कि जनाब बायकॉट पाकिस्तानी के एक ट्रेंड चलाया जाता है कि यार इनको किसी तरीके से पाकिस्तानियों का जो है वो बायकॉट किया जाए। कि पाकिस्तानी बुरे हैं, इंडिया अवाम ज़्यादा अच्छी। क्या आपकी क्या राय है कि इंडिया की अवाम जो है वो ज़्यादा समझदार है? नहीं, इसमें इश्यू ये है कि हमारे चंद लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जब शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उसकी वजह से इस तरह के मसाइल होते हैं। आप देखें जब मुल्क में बेरोजगारी होगी, लोगों के पास अच्छे रोजगार नहीं होंगे, लोग बाहर जाने के लिए इलीगल रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क में एक बैड इमेज जाएगा ना। जब बाहर दूसरे ममालिक में जाएंगे वो कहेंगे जब पकड़ा जाएगा कि कहाँ से जी, पाकिस्तान से है। जब हमारे पास अथेंटिक रिसोर्स ही मौजूद नहीं होंगे, जब हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको यही नहीं पता कि यार हमने काम करना अपनी आवाम के लिए, वो आते हैं सिर्फ अपने लिए वक्ती तौर पे आते हैं। वो उन्हें पता है हमने 5 साल तो इक़्तिदार में रहना नहीं है, 3 साल के लिए है या 2 साल के लिए, 4 साल के लिए है, वो अपनी जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं बाद में। हमें ये बताते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन इंडिया हमें भी दुश्मन नहीं समझे, लेकिन वो अपनी जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम कर रही है, अपने मुल्क के ऊपर इतना काम कर रही है कि वो हमारे से तकरीबन कितने साल, आप बताएं कितने के साल वो आगे निकल चुके हैं। भाई जान है उसके साथ आपका मुकाबला बनता नहीं है। आईटी सेक्टर में वो इतना मूव कर चुका हुआ है कि बाहर के जितनी बड़ी कंट्रीज हैं वो बाकायदा इंडिया से ही लोगों को प्रेफर करते हैं कि यार इंडिया से लोग आएं। और आप कह रहे हैं कि कितने साल, ये बात करें कि हम उनसे कितने साल पीछे रह गए हैं। कितने साल पीछे? हम तो 100 साल पीछे रह गए, वो हमसे, अगर हम वहां तक जाएंगे वो हमसे कितने आगे निकल जाएंगे। बात ये है वहां पे आए दिन नई इनोवेशन हो रही हैं, हमारे यहाँ कहाँ टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? आप देखेंगे हमारे यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बाइक की एग्जांपल ले लें कि ये जो 90 मॉडल है यही इसी की सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं और वही चलाते जा रहे हैं। और इंडियंस में देखें वहाँ बजाज है, टीवीएस अपाची है, वो इस तरह के बड़े मॉडल्स हैं, बड़े मॉडल्स है और हैवी बाइक की शेप में वो बाइक निकाल रहे हैं और सस्ते तरीन उन लोगों को दी जा रही है। हमारे यहाँ तो अभी तक जो हुंडा का एक इंजन है ना वो भी हम खुद नहीं बनाते, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो टेस्ला वहाँ पे आ गई है, देख दुनिया का। मैं अभी रिसेंटली आपको नाम ले चुका हूँ, टाटा महिंद्रा, मारुति सुजुकी है और फिर ये तो इनकी अपनी है ना, लेकिन टेस्ला जो है देखिए जी अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ हमने न्यूज़ पढ़ी थी, मर्सिडीज उन्होंने इलेक्ट्रिक बनाई है, फिर उसके अलावा उन्होंने टेस्ला, जैसे अभी आपने नाम लिया, हमने रिक्शे बनाए हैं, हमने रिक्शे बनाए हैं, वो भी अनकरीब बंद करते नजर आ रहे हैं। तो हम लोग ना असल में तरक्की की राह में नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह लगता है कि हम तरक्की की तरफ कितने साल तक आगे निकल जाएंगे? अभी तरक्की हम कर रहे हैं यहाँ के, हम स्टिल एक जगह खड़े हैं। यार हमारे मुल्क के हालात ना बेहतर नहीं होते नजर आ रहे। आप अगले 20 साल भी इसी तरह की हम वो कहते हैं ना लड़ाई झगड़ों में रहेंगे। जब तक चौकीदार का काम है, जब तक चौकीदार अपनी चौकीदारी नहीं करेगा ना, वो अगर चौकीदार की बजाय घर के अंदर इंटरफेयर करेगा ना तो कभी भी हमारा मुल्क नहीं चल सकता। क्या कहना चाहेंगे यार जो अपने मुल्क के लोगों के लिए इतना जो है वो कर रहा है, अपने मुल्क इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। और देखिए चाय वाले से उठ के एक प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी स्ट्रगल है, अब वो अपना एक्सपीरियंस सारा यूज कर रहा है अपने मुल्क के अवाम के लिए। मैं कहता हूं कि उसके लिए तो हमारी तरफ से ये है कि जिस तरह इंसानियत, सबसे पहले हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे वो हिंदू है या फलां है। अगर वो इंसानियत के तौर पे वहाँ पे मुसलमान हमसे ज़्यादा रहते हैं, अगर वहाँ 35 करोड़ मुसलमान हमसे ज़्यादा सुखी तौर तरीके से या अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना लोगों को एक अच्छा मैसर किया जा रहा है, बिजली मैसर की जा रही है, लोगों को आम रहने की ज़िंदगी में हर तरह की साइश मौजूद है, तो फिर मोदी की तारीफ़ करना हमारे लिए काबिल साइश है और बेहतरीन है। क्योंकि हम ये कहेंगे कि मोदी जैसा बंदा हमारे लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा पहले मैटर करती है। देखिए मुस्लिम भी हम हैं, मुस्लिम होने के नाते हम ये भी कहेंगे वहाँ 35 करोड़ है और हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग हैं, तो देखा जाए तो वहाँ हमसे ज़्यादा लोग हैं। अगर वो सुखी हैं तो फिर हमें भी किसी तरीके पे जो है वो अपना फोकस करना चाहिए। हमें अपनी जो है ना अलाइनमेंट सीधी कर सकते हैं। देखिए सोलर जो है, देखिए वो धूप से अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ चल रही है। एक गैर नॉन मुस्लिम होके लोग अल्लाह की कुदरती चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो है ही मुसलमान
मुसलमान हैं और हम कलमे पे यकीन रखने वाले, कुरान हमारी किताब है। लोग जो गैर मुस्लिम है वो हमारी किताबों से पढ़ के फ़ायदा ले रहे हैं और हम गोरे को पढ़ने के पीछे भागे हुए, यार बल्ब किसने बनाया, यार एनर्जी सेवर किसने बनाया। जो हम मुसलमान हैं हम उस चीज़ों को नहीं ले रहे, हम रॉन्ग वे जा रहे हैं और जो रॉन्ग है वो राइट वे पे आ रहे हैं। ये रीज़न है हमें और उनमें कामयाबी और नुकसान का ये रीज़न है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया में एक यूनिट जो है वो 6 रुपये की है और पाकिस्तान में इस टाइम अगर कमर्शियल यूनिट की मैं बात करूं तो वो इस टाइम 70 रुपये की है, 70 से 75 रुपये की है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इतनी अपनी आवाम के लिए फैसिलिटीज देता जा रहा है और पाकिस्तान जो है अपनी आवाम के लिए मुश्किलात पे मुश्किलात खड़ी करता जा रहा है। क्या ये जो है इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के लिए ज़्यादा जो है वो सोचते हैं और पाकिस्तानी जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये क्यों नहीं ऐसा सोचते, इंडियन आवाम ही ऐसा क्यों? यार इंडियन प्राइम मिनिस्टर सोचता है लेकिन उनकी आवाम में बड़ी अवेयरनेस है। मैं आपको ये पहले बात बता दूं, 35% ये मेरा वर्डिंग जो है ये इंडिया का है, 35% उनकी सोलर को लोग यूज़ करें, हमारे जस्ट 1% भी नहीं कर रहे। इसकी वजह से जब पावर बैंक के, जब बिजली के जो पावर प्लांट है, जब उन पे बोझ पड़ेगा, जब उनके ज़्यादा उन पे खर्चे आएंगे, जब पानी से बिजली बन रही है, डीजल से बन रही है, कोयले से बन रही है, जब बिजली बन रही है उनके अखराजा ज़्यादा है, इस वजह से महंगाई है। अब देख ले हमारे अभी हमारे वाले भी तो लगा सकते हैं ना सोलर पैनल प्रोजेक्ट, हमारे वाले भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते यार? पहले अवाम में, आप देखिए इंडिया ने, अवाम उनको कहे, मैं बात कर, इंडिया की आवाम ने पहले इस चीज़ को खुद उन्होंने अपनाया है कि हम सोलर को यूज़ करेंगे। उन्होंने खुद उनके, मेरे एक शहर का नाम जेन से निकल गया, उनका टोटल उनका सोलर पे, एक शहर पूरा इंडिया का है वो टोटल सोलर पे, वो गवर्नमेंट ने तो नहीं किया, अवाम ने अवेयरनेस आई, अवाम को बताना पड़ेगा। देखिए सोलर को अगर हम, पाकिस्तान का यही हाल है, इंडिया ने भी इसी तरह किया। इंडिया के मेरे को एक दो फ्रेंड है वो ये बता दें, यार हम लोग ना सोलर की तरफ हम गए, जब हम सोलर की तरफ जो है वो कोयले की तरफ जा रहे हैं और हम जो है वो, हाँ हम कोयले की तरफ जा रहे हैं, तो उससे हम स्मोक का भी तो देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। बिल्कुल यही तो बात है, लेकिन इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इंडियन जो है अपनी, अगर उनकी बात देख लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके फ्री जो है इलाज हो रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री क्वालिफिकेशंस मिल रही है, एजुकेशन उनको फ्री मिल रही है। और हमारे देखें तो गवर्नमेंट में इतनी फीसेज हैं, ठीक है, हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल में यहाँ पे इतनी फीसेज हैं, उसके बाद प्राइवेट के तो बात ही ना करें। यार देखिए रीज़न ये है कि जिनका उनका बॉलीवुड का जितना उनका जो एक अखराजात है ना, जो उनका बजट है, सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उतना पाकिस्तान का बजट है, उतना पाकिस्तान का उतना पाकिस्तान पूरे का बजट है जितना उनका बॉलीवुड का बजट है। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने हर चीज़ में बड़ी तरक्की कर ली, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री देख लें, चाहे क्रिकेट देख लें, चाहे फुटबॉल देख लें, उन्होंने अवाम के इंटरेस्ट इतना डाल दिया। पाकिस्तानी दोस्तों को बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान को पीछे फेंक के तुम लोग एक चीज में बहुत आगे हो, तुम लोग आतंकवादी, उस चीज में हिंदुस्तान बहुत पीछे पड़ा हुआ है, एकदम पीछे है, गुमती में आते ही नहीं, गुमती में आते ही नहीं। हिंदुस्तान तुम लोग एक नंबर पे हो आतंकवादी में, बहुत तरक्की किए हो तुम लोगों ने आतंकवादी में, लेकिन हिंदुस्तानियों ने कर नहीं पाया। ये तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, तुम लोग बहुत आगे हो आतंकवादी में, हिंदुस्तान एकदम पूरा पीछे है, गिनती में आता ही नहीं। ये तो बोलो, कोई ये बात तो तुम लोग बोलते नहीं हो, आतंकवादी में हम लोग एक नंबर है, हिंदुस्तान पूरा पीछे है। तुम लोग आतंकवादी में बहुत मेहनत कर दिए हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर दिए हो तुम लोग, लेकिन हिंदुस्तानियों ने मेहनत किया नहीं आतंकवादी में, तो कैसे आगे जाएगा? तुम लोग उसी में आगे चले गए हो, मेहनत किए हो तुम लोगों ने, तो आगे तो तुम लोगों को जाना ही है। हिंदुस्तानियों ने तो मेहनत नहीं किया। और सोलर पैनल, सोलर पैनल में तो दुनिया में एक नंबर बनेगा हिंदुस्तान। ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, रुको, आ रहा है और भी बड़ा प्रोजेक्ट 2026 के बाद, ठीक है। और बिजली का यूनिट मेरा इधर 6 रुपया है, 30 रुपया नहीं, 6 रुपया है। तो दोस्तों ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं, आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर आऊंगा नया वीडियो लेके, चलिए।